Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is a short story out of business. It is written by R.K. Narayan. R.K. Narayan. Yes. Students, जैसा कि आपको मालूम है, जब हमने स्टार्ट स्टोरी शुरू की थी तो मैंने आपको कुछ बातें इसके बारे में बताई थी। ये दो अलग अलग चीज़ें होती है, एक को कहते हैं शॉर्ट स्टोरी और एक को कहते हैं मॉरल स्टोरी। हम लोग पहले जब पढ़ा करते थे हमारे सिलेबस में हुआ करता था कि वहाँ पे स्टोरीज़ होती थी जिनको हम आजकल मॉरल स्टोरीज़ कहते हैं। जैसे एक स्टोरी होती थी थर्स्टी क्रो, और इसका मॉरल होता था वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, या टिट फॉर टैट, या ऐसी कुछ और कहानियाँ होती थी। लेकिन फिर एक ट्रेंड चेंज हो गई, अब इनको शॉर्ट स्टोरीज कहा जाता था। लेकिन इनका अक्सर मकसद है, एक मॉरल स्टोरी होती है, छोटी सी कहानी होती है, इसका एक मॉरल होता है पीछे से। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी जो होती है ये एक जगह स्टार्ट होती है, इसकी एक बिगिनिंग होती है, फिर एक राइज होता है जिसका मैन कैरेक्टर होता है, फिर वो डाउनफॉल में आता है और अपनी जगह फिर से पहुंच जाता है। तो इस स्टोरी को हम लोग शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। जैसा कि अगर आपको याद होगा, जब हमने पहली कहानी पढ़ी थी, पहली शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी द नेकलेस, जिसमें बुली एक कैरेक्टर होता है, मैन कैरेक्टर है बुली मैटिल्डा जो मैन कैरेक्टर है उस स्टोरी का, उसका मतलब वो एक लड़की होती है, मिडिल क्लास की लड़की होती है, वो जहाँ पे होती है लेकिन वो खुद को पता नहीं समझती है मैं पैदा हुई हूँ बहुत ऊंचे घरानों के लिए, कुछ खास चीज़ों के लिए, हाई फाई लाइफ के लिए। फिर एक दिन अचानक उसको एक पार्टी में जाना होता है, वो तो आपको हमने डिस्कस किया है। उसका जो है वो स्टेटस अचानक चेंज होकर ऊपर चला जाता है, वो यहाँ पे पहुँच जाती है, मिनिस्टर्स के साथ उसकी मीटिंग होती है, वहाँ पे बाल डांस होता है उसके साथ, अचानक उसका नेकलेस खो जाता है और फिर वो वापस अपनी उसी जगह पे आ जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट स्टोरी। मतलब इसकी एक बिगनिंग होती है, एक राइज होता है कैरेक्टर का, और फिर वो वापस वहीं पे आ जाता है। जो हमारी आज की कहानी है, इसको लिखा है R.K. नारायण ने, इसका नाम है आउट ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग अपनी बुक अपने पास रखिएगा, अपने सामने रखिएगा जब आप ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि हम लोग बुक से ही पढ़ेंगे। ये लैंग्वेज है, इसको बुक के बगैर नहीं पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे लिखा है, शुड वी फॉलो शॉर्टकट मेथड्स इन लाइफ टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, वी नीड टू मेंटेन आवर कूल एंड फाइट आउट द क्राइसिस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, इट पेज इन द लॉन्ग रन। ये एक क्रक्स है इस स्टोरी का, एक थीम है इस स्टोरी का। क्या हमें लाइफ में शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहिए? शुड वी फॉलो शॉर्टकट इन लाइफ और शुड वी वर्क हार्ड? जब हम लोग देखते हैं जो भी बंदा शॉर्टकट मारता है किसी भी चीज में, शॉर्टकट मारा, हो सकता है किसी वक्त वो ठीक हो, वो तुक्का जैसा होता है, शॉर्टकट तुक्का जैसा होता है, ठीक हो गया बस फिनिश, मतलब मैंने सब कुछ किया, अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मोस्टली जो है, मैं बोलता हूँ मोस्टली, मतलब 95 और 98% इसमें चांस होते हैं फेल होने के। और इसलिए सबसे बड़ी बात होती है हार्ड वर्क की। जो बंदा हार्ड वर्क करता है उसके पास 98 क्या मैं बोलता हूँ 100% चांस होते हैं कामयाबी के। वो उस मकसद को हासिल कर सकता है जिसके लिए वो मेहनत कर रहा होता है। शॉर्टकट हर वक्त काम नहीं होता है, कभी किसी जगह तुक्का ठीक हो गया तो चलता है काम। लेट अस स्टार्ट। Little over a year ago, Ramarao went out of business when a gramophone company, of which he was the Malgudi agent, went out of existence. He had put into that agency the little money he had inherited as security. For 5 years, his business brought him enough money, just enough, to help him keep his wife and children in good comfort. He built a small bungalow in the extension and was thinking of buying an old baby car for his use. अभी तक तो ठीक है। ये जो इसका मैन कैरेक्टर है रामाराव, ये एजेंट होता है एक कंपनी का, जो ग्रामोफोन कंपनी होती है, मालगुड़ी एक सिटी का नाम है, वहाँ का एजेंट होता है। इसने अपना सारा जो पैसा इसको बाप की विरासत से मिला था, जो भी इसने कमाया था वो इसने इस कंपनी में लगाया था। खुद भी इसमें मुलाजिम था और इसमें शेयर इसने खरीदे थे इस कंपनी में। ये कंपनी थी ग्रामोफोन कंपनी।
जो शेयर इसने खरीदे थे उससे या अपनी नौकरी से या अपनी तनख्वाह से इसको इतना पैसा मतलब अच्छे से मिलता था कि अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बिल्कुल एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता था। इसने एक अपना बंगला बनाया था, अब ये सोच रहा था एक कार खरीदने की। यहाँ तक तो ठीक बात है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वन डे it was a bolt from the blue. The crash came. A series of circumstances in the world of trade, commerce, banking, and politics was responsible for it. The gramophone company, which had its factory somewhere in northern India, automatically collapsed when a bank in Lahore crashed, which was itself the result of a Bombay financier's death. The financier was driving downhill when his car flew off sideways and came to rest 300 feet below the road. It was the thought that he had committed suicide because the previous night his wife eloped with his cashier. लेकिन क्या होता है, होनी को कौन टाल सकता है। एक अचानक सा एक यहाँ पे इसने लिखा है, एक फ्रेज इसने यूज की है, बोल्ट फ्रॉम ब्लू। कौशिश पहुंच बना आसमान त्रट पे अचानक इस पे बिजली कड़की। ये कंपनी जो थी ये बंद हो गई। बंद क्यों हो गई? क्योंकि ट्रेड की दुनिया में, कॉमर्स की दुनिया में, जो तिजारत है इसकी दुनिया में एक बवाल सा आ गया। इसके पीछे बहुत से वजूहात थी, सियासी वजूहात थी, ट्रेड की वजूहात थी या कुछ और वजूहात थी। लेकिन बुरा वक्त जब आता है तो इट इज़ सेड कि ये चीज़ें जो है ये अकेले नहीं आती है, मुसीबत के लिए तनहा नहीं आती है, ये बहुत से मुसीबतें एक साथ आती है। तो ऐसा ही हुआ इसके साथ। जो इसकी कंपनी थी, ऑलरेडी ट्रेड वर्ल्ड में बहुत कुछ परेशानियां चल रही थी। अचानक इनकी कंपनी का जो फाइनेंसर था, जो ग्रामोफोन कंपनी चल रही थी, वो नॉर्दर्न इंडिया में इसका ऑफिस था, वो कंपनी बंद हो गई। ग्रामोफोन बनाने ही बंद हो गई। क्यों बंद हो गए? क्योंकि वो कंपनी जिस बैंक से लोन लेती थी, पैसा लेती थी, वो बैंक बंद हो गया। बैंक क्यों बंद हो गया? उस बैंक के लिए जो फाइनेंसर था, जो उसको पैसा देता था, वो मर गया। वो कैसे मर गया? कहा जाता है वो अपनी गाड़ी चला रहा था, अपने हिल से नीचे आ रहा था, किसी जगह हिल स्टेशन से, तो अचानक उसकी गाड़ी लुटक गई और 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कहा जाता है शायद उसने खुदकुशी की। खुदकुशी क्यों? क्योंकि उसने उसकी जो बीवी थी वो एक रात पहले अब उसी के कैशियर के साथ भाग गई। तो ये नेचुरल सी बात है, जब एक बंदे पे इतना बड़ा सदमा होगा वो तो खुदकुशी करेगा ही करेगा। उसकी बीवी भाग गई, कैशियर की बीवी भाग गई, कैशियर ने खुदकुशी की, फाइनेंस बैंक का बंद हो गया, बैंक ने लोगों को फाइनेंस देना बंद, यानी कंपनी को फाइनेंस देना बंद, कंपनी बंद हो गई और रामा राव बेचारा रोड पे आ गया। ये सारी मतलब एक कोहेरेंस के साथ होता है, एक इसको बोलते हैं हम लोग एक खास तरतीब के साथ इसने लिखा है कैसे बहुत सी चीज़ें जो है एक दूसरे पे असरअंदाज होती है। यही सब कुछ हो गया। Rama Rao suddenly found himself in the streets. At first, he could hardly understand the full significance of his collapse. There was little money in the bank, and he had some stock on hand, but the stock moved out slowly. The prices were going down, and he could hardly realize a few hundred rupees. When he applied for the refund of his security, there was hardly anyone at the other end to receive his application. अब जब ये मुसीबत आई, एक साथ नहीं आई, बहुत सी मुसीबतें एक साथ आ गई, कंपनी बंद हो गई, रामा राव बेचारा गलियों में आ गया, मतलब सड़क पे आ गया। इसका सारा काम ठप हो गया, ये बेचारा परेशान हो गया। अब इसने क्या किया, कुछ दिनों के लिए जिसको ये नहीं लगा कि मेरे को कुछ नुकसान हो गया है, रामा राव को गिर गया है, रामा राव तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है, क्योंकि तब तक इसके पास थोड़ा बहुत कैश था, कैश इन हैंड या कैश इन बैंक, और इसके पास कुछ स्टॉक भी मौजूद था, ये एक सप्लायर भी था। वो स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ और जो कंपनी बंद हो जाती है उसका जो माल होता है उसकी बिक्री बहुत कम होती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। वो उसने बेच दिया आहिस्ता आहिस्ता, जो पैसा था वो भी ख़त्म हो गया, बैंक का पैसा भी ख़त्म हो गया, और उसने जो सिक्योरिटी में पैसे लगाए थे, मतलब जो उसने शेयर इस कंपनी से खरीदे थे, अब इसने वहाँ पे डिमांड की, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था इसकी बात सुनने के लिए, क्योंकि कंपनी कोलैप्स हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। अब इसको वो पैसा नहीं मिलने वाला था। Rama Rao sent out a dozen applications a day and wore his feet out looking for employment. For a man approaching 40 looking for employment does not come very easily, especially when he has just lost an independent, lucrative business. Rama Rao was very businesslike in stating his request. He sent his card in and asked,
I wonder, sir, if you could do something for me. My business is all gone through no fault of my own. I shall be very grateful if you can give me something to do in your ops. अब अभी तक तो रामा राव खुद का बिजनेस चल रहा था. रामा राव अभी तक एक बिजनेसमैन था. अब जब बिजनेस कोलैप्स हो गया, इसको बिजनेस चलाने का तजुर्बा था. अब ये लोगों के पास जाता, दूसरे ऑफिसों में जाता, दूसरी कंपनी में जाता, अपनी अर्जी लेके, अपनी एप्लीकेशन लेके, वहां पे उनसे बोलता था मुझे नौकरी चाहिए. अमिस गई बिचारिस तिस हालत यो योर गसान ओतामत यह पान लूकन रोजगार दिवान. वो गो यह पान रोजगार छान खतर मजबूर. यह गो त्रावान लूकन दफ्तर मज एप्लीकेशन मे दिव से नौकरी. बट all in man, because at that time Rama Rao's age was about 40 years. मतलब ये एज वो होती है जो किसी डिपार्टमेंट में किसी जगह सेटल हुआ होता है बंदा, उसको वहाँ का सारा कुछ पता होता है. अब नई नौकरी इसके लिए आसानी होती है. और ये बिजनेस लायक पर्सन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था. हर एक बात उनके मुंह पे बोलता था, सामने बोलता था. माई बिजनेस कोलैप्स्ड बट देयर वाज नो फॉल्ट ऑफ माइन. मेरा बिजनेस तो खत्म हो गया, तबाह हो गया, मेरी कंपनी बंद हो गई, लेकिन उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था. लेकिन लोग कब तक मानेंगे? लोगों को क्या समझाएगा? सब तो मानने वाले नहीं होते. इसने बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की कि मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरी कोई गलती नहीं है. बट एवरी टाइम ही वॉज रिफ्यूज्ड, ही वॉज नॉट गिवन अ जॉब. उसको कहा जाता था इधर उधर की बातें, लेकिन जॉब नहीं मिलती थी इसको. What a pity, Rama Rao. I'm awfully sorry. There is nothing at present. If there is an opportunity, I will certainly remember you. वहाँ से क्या जवाब होता था? Rama Rao, we are very pity for you. हमें आपकी बिल्कुल कदर है, हम समझते हैं आप बिजनेस लाइक पर्सन हो, आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो. बट एट प्रेजेंट वी हैव नो वैकेंसी फॉर अ पर्सन लाइक यू. आपके लिए इस वक्त हमारे पास कोई जगह नहीं है. हाँ, अगर आने वाले ज़माने में ऐसी कोई जगह निकली यहाँ पे हमारी कंपनी में, तो श्योरली वी विल कॉल यू एंड गिव यू द जॉब. तब हम आपको बुलाएंगे और आपको वो जॉब मिलेगा. इट वॉज द सेम स्टोरी एवरीवेयर. He returned home in the evening. His heart sank, and he turned into his street behind the market. His wife would invariably be standing at the door with the children behind her, looking down the street. What anxious, eager faces they had! So much of tumbling magic fulfillment, as he remembered the futile way in which he searched for a job, and the finality with which people dismissed him. He wished that his wife and children had less trust in him. His wife looked at his face, understood, and turned in without uttering a word. The children took the cue and followed in silently. Rama Rao tried to improve matters with a forced heartiness. Well, how are we all today? To which he received mumbling, feeble responses from his wife and children. हर रोज रामा राव जाते, बहुत सी कंपनियों में दरखास्त देते, बहुत सी जगह पे बहुत से ऑफिसों में दरखास्त देते नौकरी के लिए. वहाँ से हर रोज नाव में लौटते, वापस आते ही शाम को देखते अपनी गली में जो ही पहुँचते थे, उसकी बीवी बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ बिल्कुल घर के बाहरी दरवाजे पे बैठे होते थे, उसका इंतज़ार कर रहे होते थे. उनको हमेशा ये तड़प होती थी, आज ना आज इसको नौकरी मिलेगी. बच्चे सोचते थे आवर फादर विल कम विद अ जॉब एंड वी विल सर्वाइव अ गुड लाइफ. बीवी सोचती थी माई हस्बैंड विल कम विद अ गुड जॉब एंड आई विल सर्वाइव एंड माई चिल्ड्रन विल सर्वाइव अ गुड लाइफ. बट वहाँ पे क्या होता था, हर बार उसको जब डिसमिस किया जाता था, जब उसको वहाँ से नौकरी नहीं मिलती थी, तो वह हर बार बेचारा निराश परेशान लौटता था. और घर पहुँचते ही उसकी बीवी बिना कुछ बोले बच्चों को अंदर बुलाती, वो सब अंदर जाते. रामा राव सोचता अंदर से, ही थॉट विद इन हिमसेल्फ, alas, these people, my wife and my children, should not have more trust in me. इनको ज़्यादा भरोसा मुझ पे नहीं करना चाहिए in me, और we can say इनको अब नहीं चाहिए कि मुझ पे ज़्यादा भरोसा करे कि मुझे कोई नौकरी मिले, मैं इनके लिए कुछ कमा के ला सकूं, क्योंकि वहाँ से हर जगह मुझे नकारा जाता है, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है. मेरे बच्चे बेचारे भूखे जाएंगे, शायद मेरी वाइफ भूखी जाएगी. तो अब ये कुछ बात समझाने के लिए, मतलब दिलजोई के लिए, दिल बहलाने के लिए अपने बच्चों को क्या कहता कि कैसे हो, क्या हाल है, हम सब ठीक है. वहाँ से इसको बेचारे को वही रिस्पांस मिलते हैं, क्योंकि जब बंदा ठीक होता है तो सब ठीक होते हैं, बंदा ठीक नहीं है तो कोई ठीक नहीं है, सब फिर ऐसा ही होता है. All the cash in hand was now gone.
Their only source of income was the small rent they were getting for their house in the extension. They shuddered to think what would happen to them if their tenants should suddenly leave. हाँ, इनके पास जो भी था कैश वो सब चला गया. Each and everything what they had with them, what the cash whatever cash or whatever things they had, सब कुछ चला गया था. अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी, उनको एक किराया मिलता था उस मकान से जो उन्हें बनाया था, क्योंकि खुद या किराए के मकान पे रहते थे. उस मकान से थोड़ा सा किराया मिलता था इनको. अब ये सोचता था हर बार, अगर हमारा जो किराएदार है, अगर टेनेंट जो हमारा किराएदार है, अगर वो चला गया अचानक तो हमारा क्या होगा, क्योंकि फिर तो कोई सोर्स ही नहीं है इनकम का. किराएदार भी चला जाएगा तो इनकम कहाँ से आएगी. ये बेचारे परेशान थे. इट वॉज इन दिस कनेक्शन दैट Rama Rao came across a journal in the Jubilee reading room. It was called The Captain. It consisted of 4 pages, and all of them were devoted to crossword puzzles. It offered every week a first prize of 4,000 rupees. इसी दौरान रामा राव परेशान है, जॉब ढूंढता है, कुछ नहीं मिलता है इसको. अचानक एक दिन ये जुबली रीडिंग रूम में पड़ा होता है. जुबली रीडिंग रूम, आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि जो डिपार्टमेंट एक है यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज जिसको कहा जाता है, उन्होंने हर एक तहसील में, हर एक ब्लॉक में रादर एक लाइब्रेरी रखी है जहाँ पे बुक्स होती है जो लोगों को दी जाती है पढ़ने के लिए, या वहाँ पे भी जा सकता है बंदा पढ़ने के लिए. एक रीडिंग रूम था, ऐसा ही उसको बोलते थे जुबली रीडिंग रूम. वहाँ पे रामा राव जाया करता था. उसने वहाँ पे एक मैगजीन देखी. उस मैगजीन का नाम था द कैप्टन. द कैप्टन. उसमें एक क्वेश्चन आता था क्रॉसवर्ड पजल का. आपको मालूम होगा क्रॉसवर्ड पजल ऐसे होता है, कुछ ऐसे ही उसमें डब्बे जैसे बने होते हैं, फिर वर्ड्स बनाने होते हैं. उनने वर्ड्स यहाँ पे लिखा होता है, एक वर्ड यहाँ पे भी लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है कुछ वर्ड. तो इसके बीच में लेटर्स डालने हैं, वो वर्ड आना चाहिए, ठीक से वर्ड आना चाहिए. तो ऐसे ही इसको बोलते हैं क्रॉसवर्ड पजल. उसके लिए हर हफ्ते 4,000 रुपये का एक इनाम होता था. अब रामा राव ने कहा क्यों ना मैं इसी में अपना लक आजमाऊं. अब उसने वो नौकरी ढूंढना छोड़ दिया, हार्ड वर्क करना छोड़ दिया. उसने शॉर्टकट को अपनाने की कोशिश की. आगे क्या होता है दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर. अस्सलाम वालेकुम.